नमस्कार साथियों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके समक्ष मेरे मुख से जो ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है अर्थात जो आवाज निकल रही है, यह हिंदी काव्य जगत के सुप्रसिद्ध कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता ध्वनि के लिए समर्पित है। छायावादी काल परंपरा में निराला जी की गणना प्रमुख कवियों में की जाती है। प्रकृति प्रेम व गहन दार्शनिकता इस काल के कवियों की कविता का प्रमुख आधार रहा है। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये जो ध्वनि कविता है, इसके लिखने का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि आज के युवा पीढ़ी में जो निराशा, उत्साह का अभाव व्याप्त है, उसे निकालकर निराला जी उनमें एक जोश, उमंग भर करके एक नई चेतना का संचार करना चाहते हैं और उनके जीवन को सकारात्मक तथा आशावादी दृष्टिकोण प्रदान करना चाहते हैं। तो आइए हम इस ध्वनि कविता के गान के साथ साथ इसके प्रत्येक पद्य भाग के शब्दार्थ और उसके भावार्थ की जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो आइए सबसे पहले इस कविता का शब्दार्थ जानते हैं। पहला शब्द है अंत, जिसका अर्थ है समापन या समाप्ति। मृदुल, कोमल या मुलायम। वसंत, हरियाली प्रदान करने वाली ऋतु। अब आइए इसके भावार्थ को समझेंगे। कवि निराला जी की कहते हैं कि मेरे जीवन रूपी जीवन में अभी अभी यौवन का आगमन हुआ है। मैं अभी अभी जोश और उत्साह से परिपूर्ण हुआ हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे लक्ष्य की प्राप्ति से पहले मेरा अंत नहीं होगा। अब दूसरा पद्य भाग देखेंगे। हरे हरे ये पाद डालियां, कलियां कोमल गाद, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। आइए इसका शब्दार्थ देखते हैं। पात पत्ता, गाद शरीर, कोमल नाजुक, स्वप्न सपना, निर्दित कलियों का तात्पर्य है थोड़ी खिली हुई कलियां। इसके बाद प्रत्युष सवेरा, मनोहर सुंदर। आइए अब इस कविता का भावार्थ देखेंगे। कवि कहता है कि बसंत के आने से पहले सारे पेड़ सूखे सूखे से प्रतीत होते हैं, किंतु वसंत आगमन से पत्ते हरे हरे दिखते हैं। डालियां और कलियां भी हरी भरी हो जाती हैं। हरे पेड़ का शरीर कोमलता को प्राप्त होता है। कवि सूर्य की किरणों के कोमल स्पर्श के द्वारा कलियों को निद्रा अवस्था से जगाकर उन्हें सुंदर नया सवेरा देना चाहता है। कवि यहाँ पर कलियों के माध्यम से युवा पीढ़ी की ओर संकेत करके कहता है कि वह उन्हें प्रेरणा रूपी सूर्य की किरणों का स्पर्श कराकर इनके अलसाए हुए एवं निरुत्साही जीवन में जोश एवं उमंग भर के उनमें नई चेतना जागृत करके अपने कोमल स्वप्न को साकार करते हुए युवा पीढ़ी के जीवन में सुंदर सवेरा लाना चाहता है। आइए कविता का
अगला भाग देखेंगे। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। इसका शब्दार्थ देखेंगे। पुष्प फूल, लालसा चाह या अभिलाषा, तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ, नव नया, सहर्ष खुशी के साथ, अमृत सुधा। आइए इसका भावार्थ देखते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि की अभिलाषा चाह है कि वह प्रत्येक फूल का कुम्हलाना मुरझाना पूरी तरह समाप्त करके उनके जीवन में प्रफुल्लित अर्थात खिला देना, उनके जीवन को खिला देना चाहता है। वह हर युवा के अंदर भरे आलस्य को निकालकर खुशी के साथ अपने जीवन रूपी सद्गुणों का अमृत उनमें डालकर उन्हें खुशियों भरा जीवन प्रदान करना चाहता है। चलिए अब कविता का अंतिम भाग देखेंगे। इस कविता के इस अंतिम पंक्तियों में कवि ने फूलों एवं कलियों को अनंत काल तक विकसित करने का द्वार दिखाया है। अर्थात वह जो है युवा पीढ़ी को उनके मेहनत के द्वारा उन्हें खुशियों का अनंत द्वार दिखाना चाहता है और वह उनके जीवन को खुशियों से भरना चाहता है। इस प्रकार से कवि कहता है कि मेरा अभी अंत नहीं हो।